कहानी की शुरुआत में हम जैंग को देखते हैं जिसके घर के बाहर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसकी बेटी उन दोनों की वीडियो भी बना रही थी। उन दोनों को लग रहा था कि शायद ये दोनों कोई आम सी फाइट कर रहे हैं, मगर अगले ही सीन में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वो औरत उस लड़के का गला ही काट देती है, यानी यहाँ पर वो औरत एक ज़ोंबी बन चुकी है। इसीलिए जैंग छुप जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। वो औरत उनके घर आ जाती है और उनकी खिड़की को जोर जोर से मारने लगती है। वो ज़ोंबी उनके घर के अंदर आ जाती है। जैंग उस ज़ोंबी को संभालता है और उसके बाद अपनी बेटी के पास जाता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि बाहर पूरी दुनिया के लोग ज़ोंबीज बन रहे हैं। इसीलिए जैंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से पुलिस स्टेशन भागता है ताकि वो सेफ रह सके। मगर वो बाहर आकर देखते हैं कि सभी लोग ज़ोंबीज बन गए हैं। लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। इसीलिए जैंग अपनी बेटी को कहता है कि अब हमें इन ज़ोंबीज से बचने के लिए अपनी मोम के घर चले जाना चाहिए। वही एक जगह है जहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों बाप बेटे भी ज़ोंबी होने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो इन ज़ोंबी से बचकर यहाँ से भाग सकें। शुरुआत में तो ज़ोंबीज नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है कि ये तो इंसान हैं और इसीलिए वो सारे ज़ोंबीज उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर एक ज़ोंबी जैंग को काट भी लेती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है क्योंकि उस ज़ोंबी के दांत ही नकली थे। इसके बाद जैंग अपनी बेटी यूरी को एक सेफ जगह पर ले आता है। वो कहता है कि जब तक मैं गाड़ी लेकर ना आऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद सैम आसपास के सभी लोगों को मारते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो अपनी बेटी यूरी के पास आकर उसको कार में बिठा लेता है। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं और अपनी मोम के घर गाँव में चले जाते हैं। मगर रास्ते में यूरी को पता चलता है कि वो भी अब ज़ोंबी बनने वाली है क्योंकि उसे एक ज़ोंबी के दांत लग चुके हैं। अब वो वायरस उसकी बॉडी में इतनी तेजी से फैलता है कि वो अपना होश ही खो बैठती है। इसीलिए वो अपने फादर जैंग पर ही हमला कर देती है। यहाँ पर सैम को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरी बेटी ही है और अब वो भी लगता है मुझे छोड़ के चली जाएगी। इसके बाद हम जैंग की मोम को देखते हैं जो जैंग की कार को देखती है। वो कहती हैं कि लगता है कि मेरा बेटा और मेरी पोती घर आ गए हैं। मगर अंदर आकर सैम बताता है कि हमारी यूरी अब ज़ोंबी बन गई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ही ले आया। इसके बाद ये दोनों टीवी पर देखते हैं कि गवर्नमेंट इस ज़ोंबी वायरस पर काम कर रही है ताकि जो लोग ज़ोंबीज बन गए हैं उनको दोबारा से रिकवर करके ठीक किया जा सके। इसके अगले ही दिन वो अपनी बेटी यूरी को हॉस्पिटल ले आता है ताकि यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जा सके। मगर जैंग देखता है कि हॉस्पिटल में सभी लोग ज़ोंबीज बन रहे हैं और तभी वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है जो सभी ज़ोंबीज को जान से मार रही थी। अब जैंग समझ जाता है कि अगर इनको मेरी बेटी का पता चल गया तो ये उसे भी मार देंगे। इसके बाद जैंग अपनी बेटी यूरी को लेकर अपने घर आ जाता है। वो अपनी मोम को कहता है कि मैं अपनी बेटी को खुद ही मार दूंगा। इसके बाद वो अपने घर के बाहर आकर एक गड्ढा बनाता है ताकि अपनी बेटी को मार के यहाँ पर दफना सके। मगर जैसे ही वो अपनी बेटी के पास उसको मारने के लिए जाता है तो वो उसका मासूम सा चेहरा देखकर रोने लगता है। उसको अपनी बेटी के पुराने दिन याद आने लगते हैं। इसीलिए जैंग अपनी मोम को कहता है कि हमें अपनी यूरी को मारना नहीं चाहिए। हो सकता है कि इस वायरस का कोई इलाज आ जाए और हम अपनी बेटी को ठीक कर पाएं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनकी बेटी यूरी यहाँ से भाग जाती है। इसीलिए सैम उसको ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो यहाँ पर किसी और गांव वाले को काट ना ले। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसको उसकी बेटी नहीं मिलती। तभी सैम कहता है कि जब भी बचपन में यूरी इस गांव में आया करती थी तो वो हमारी पुरानी झोंपड़ी में चली जाती थी। इसीलिए जैंग और उसकी मोम उसी झोंपड़ी में जाते हैं और ये देखकर शौक हो जाते हैं कि उनकी बेटी वहीं पर होती है। जैंग कहता है कि अगर ये मर गई है और ज़ोंबी बन गई है तो फिर उसे ये सब याद कैसे है। वो कहता है कि अब मैं अपनी बेटी को ठीक करके ही रहूंगा। जैंग कहता है कि ये मरी नहीं है, बस इसका दिमाग सो गया है। इसके बाद वो उसकी यादों को चेक करने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग लगाता है और जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है उसकी बेटी नाचने लगती है और ये देखकर जैंग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपनी बेटी को नहीं मारेगा बल्कि इसको ठीक करेगा। इसके बाद वो घर आकर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब कोई इंसान ज़ोंबी बन जाता है और अगर दोबारा से उसका दिमाग जिंदा हो जाए यानी उसकी यादें वापस आ जाएं तो वो ठीक हो सकता है। जैंग और उसकी मोम को कंफर्म हो जाता है कि अब वो अपनी बेटी को ठीक कर सकते हैं।
इसीलिए जैंग कहता है कि अब से हम इसको रोजाना से ट्रेनिंग दिया करेंगे ताकि ये इंसान बन सके। अब वो अपनी बेटी को खाना खिला रहा था और तभी वहां पर उसका दोस्त भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी सिटी में रहता हूँ और बहुत अमीर हूँ, लेकिन ज़ोंबीज़ वायरस आने की वजह से मैं भी गांव में आ गया हूँ। मगर तभी वो भी जैंग की बेटी को ज़ोंबी बना हुआ देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अब तक इसको मार देना चाहिए था। इसीलिए वो बाहर आकर आर्मी को कॉल करने ही वाला था कि तभी सैम भी उसके पास आकर उसको रोक लेता है। वो कहता है कि मेरी बेटी पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बनी, वो अभी भी ठीक हो सकती है। तभी जैंग की मोम भी आ जाती हैं और वो भी डोंगबे को समझाने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद जैंग डोंगबे को अपनी बेटी की सारी स्टोरी बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। इसीलिए डोंगबे कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि डोंगबे भी जानता था कि अगर किसी इंसान की यादें वापस आ जाएं तो वो ठीक हो सकता है। मगर फिर भी वो उसको कहता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम सुबह होते ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ ताकि वो किसी और को ना ज़ोंबी बना दे। और इधर घर पर दादी यूरी को अच्छे से नहलाकर सुला देती है। तभी जैंग अपनी मोम को कहता है कि हमें सुबह कहीं ना कहीं जाना होगा वरना डोंगबे हमारी शिकायत कर देगा। अब सुबह जाने से पहले डोंगबे जैंग के पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा राज राज रखने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी बेटी को ठीक करने में। जैंग अपनी बेटी की ट्रेनिंग के लिए एक बीच पर आ जाता है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और ये जगह यूरी की रिकवरी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब सबसे पहले तो ये दोनों यूरी को ये सिखाते हैं कि तुम्हें किसी इंसान को काटना नहीं है। शुरू में तो ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे वो सीख रही थी। मगर तभी जैंग को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी उसकी सीटी की आवाज से रुक जाती है। जब भी वो उस पर अटैक करने वाली होती तो जैंग सीटी बजा देता। जैंग कहता है कि चलो अच्छा है, किसी बहाने तो सीख रही हो। अब ये तीनों जैंग की बेटी को बहुत कुछ सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि तुम्हें ना तो इंसानों को काटना है बल्कि इंसानों की तरह रिएक्ट भी करना है और उनके साथ रहना भी है। जैंग उसको पका हुआ मांस खिलाता है ताकि उसको कच्चे मांस की आदत ही ना पड़े और ऐसे ही उसको अपनी बेटी को ट्रेन करते हुए कई महीने गुजर जाते हैं। वहीं जैंग हर दिन अपनी बेटी की फोटो लेकर उसको एक डायरी में चिपका देता और साथ में नीचे लिखता कि आज उसकी बेटी में क्या क्या बदलाव आए हैं। और अब 8 महीनों की मेहनत के बाद उसकी बेटी ने एक शब्द भी कहना सीख लिया और वो था पापा। अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी है, किसी भी इंसान को काटती नहीं है और साथ ही उसने हाय कहना भी सीख लिया है। जैंग की मोम कहती है कि यूरी भले ही ठीक हो रही है लेकिन दिखने में अभी भी ज़ोंबी है, इसीलिए वो कहती है कि हम इसको मेकअप करेंगे ताकि ये इंसान ही लगे। इसके बाद जैंग एक स्टोर में मेकअप का सामान लेने जाता है और वहीं उसको उसकी पुरानी एक्स मिल जाती है जो कि अभी तक सिंगल है। अब वो दोनों इतने सालों बाद मिले थे इसीलिए बहुत बातें करते हैं। जैंग उसको बताता है कि वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश है और वो मेरी दुनिया है। किम कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को एक बार मिलना चाहती हूँ, मगर जैंग कहता है कि नहीं, तुम अभी उसको नहीं मिल सकती, वो कहीं गई हुई है। सैम उसको अपने घर तक नहीं लेके जाता, इसीलिए वो रास्ते में ही उतर जाता है। इसके बाद रात को जैंग और उसका दोस्त एक बार में बैठे हुए थे और तभी यहाँ पर किम भी आ जाती है और वो जैंग की बेटी के बारे में ही बातें करती है। मगर जैंग का दोस्त कहता है कि वो थोड़ी पागल है, इसीलिए वो लोगों से दूर ही रहती है। तभी बातें करते हुए किम कहती है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़ोंबी से है। वो कहती है कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो भी ज़ोंबी बन गया था और उसको मैंने बहुत ही मजे से मारा। वो कहती है कि मैंने 100 से ज्यादा ज़ोंबीज को मारा है। अब ये सुनकर सैम समझ जाता है कि अगर मेरी बेटी के बारे में इसको पता चल गया तो ये उसे भी मार देगी। इसके बाद वो देखता है कि किम को तो ज़ोंबीज को मारने का अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ ही दिन बाद जैंग अपने दोस्त को कहता है कि मुझे अपनी बेटी को कहीं बाहर घुमाने लेके जाना है। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाना चाहता हूँ, सो इसीलिए तुम मेरी हेल्प करो। मगर तभी यहाँ पर बिना बताए किम भी आ जाती है। अब जैंग डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी के बारे में ना इसको पता चल जाए, इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम प्लीज अब यहाँ से जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे, और वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पार्क में जाने से पहले दादी यूरी को एक अच्छा सा मेकअप करती है और वो अब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान ही लग रही थी। वहीं जैंग का दोस्त थोड़ का गेटअप बना लेता है ताकि उनको देखकर किसी को शक ना हो। अब यहाँ पर ये तीनों पार्क में आकर एंजॉय करने लगते हैं। जैंग यहाँ पर वो सारे काम करता है जो यूरी किया करती थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यूरी को कुछ भी याद नहीं आता। तभी जैंग के दोस्त को एक मैसेज आता है जिसमें इनको पता चलता है कि वो वैक्सीन बनने के लिए तैयार है जिससे ज़ोंबीज दोबारा से इंसान बन जाएंगे।
अब यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तभी पीछे से यूरी यहाँ से भाग जाती है। वो अपने आप ही जलकर भीड़ में आ जाती है और किसी भी इंसान को काटती नहीं है, बल्कि वो अपने बचपन के दिनों की तरह एक स्नैक लेकर वापस आ जाती है। इधर जैंग के घर पर किम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी एक ज़ोंबी है। दरअसल पिछली दफा जब वो उसके घर में आई थी तो उसने उसकी बेटी की एक फोटो देख ली थी और इसीलिए किम समझ जाती है कि जैंग अपनी ज़ोंबी बेटी को छुपा रहा है। वो गुस्से में आकर आर्मी को फोन करने ही वाली होती है, मगर तभी दादी उसको सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि यूरी मेरे बेटे की असली बेटी नहीं है, बल्कि यूरी मेरी बेटी की बेटी है, यानी जैंग की बहन की बेटी है। दादी कहती है कि यूरी की मोम का एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मर गईं और उसके बाप ने मेरी बेटी के सारे इंश्योरेंस के पैसे लेकर अपनी बेटी को ही छोड़ दिया और इसीलिए तब से जैंग ही यूरी का पापा बना हुआ है। उसने यूरी को कभी बताया ही नहीं कि उसकी असली माँ कौन है और उसका असली पापा कौन है। किम कहती है कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपके बेटे की कभी शादी हुई ही नहीं। दादी कहती है कि हाँ, और इसीलिए मेरे बेटे ने मजबूरी की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। इसीलिए अब किम भी जैंग का ये राज छुपाने के लिए मान जाती है। इसके बाद जब सैम अपनी बेटी को लेकर अपने घर आता है तो दादी उसको एक और बुरी खबर सुनाती है। वो कहती है कि गांव वालों ने कहा है कि यूरी कल से स्कूल जाया करेगी। वो कहते हैं कि सभी गांव वाले बातें कर रहे हैं कि हमारी यूरी स्कूल में क्यों नहीं जा रही, इसीलिए हमें कुछ न कुछ करके इसको स्कूल भेजना पड़ेगा वरना उन सभी को शक हो जाएगा। अब किम उसी स्कूल की टीचर है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की हेल्प करूंगी। अब अगले दिन यूरी फुल मेकअप के साथ स्कूल में आ जाती है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद जब वो बच्चे खेल रहे थे तो यूरी को एक बॉल लग जाती है। अब क्योंकि वो ज़ोंबी है और उसकी बॉडी बिल्कुल हल्की है, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब जैंग सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट्स लेने के बाद वो बच्चे भी यूरी के दोस्त बन जाते हैं और यूरी भी स्कूल से जाते हुए उनको बाय करती है। जैंग कहता है कि मेरी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया, पहले ही दिन आके अपनी फ्रेंड्स भी बना ली। इसके बाद रात को जैंग और किम डिनर पर आते हैं और यहाँ पर वो उसकी बेटी के बारे में ही बातें करते हैं और इन दोनों को ये भी पता चलता है कि ये आज भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। इधर यूरी और दादी आपस में एक गेम खेल रहे थे और तभी दरवाजे पर एक नोक होती है और ये कोई और नहीं बल्कि यूरी का असली फादर था, जो कि यहाँ पर बहुत ही सालों बाद आया है। वो कहता है कि मुझे पता है कि यूरी अब ज़ोंबी बन गई है। मैंने यूरी की मोम के जो इंश्योरेंस के पैसे लिए थे वो अब खत्म हो चुके हैं और अब सरकार ने यूरी पर 1 करोड़ का इनाम रखा है, इसीलिए मैं इसको लेने आया हूँ। वो कहता है कि ये वीडियो अब वायरल हो चुकी है और सभी लोगों को यूरी के बारे में पता चल गया है। वो कहता है कि सरकार ने सभी ज़ोंबीज को मार दिया है, सिर्फ एक ही ज़ोंबी बची है और वो यूरी है, इसीलिए मैं इसको पकड़ के सरकार के पास ले जाऊंगा और 1 करोड़ का इनाम ले लूंगा। जब तक जैंग घर आता है तब तक तो वो उसको लेके जा चुका था, इसीलिए जैंग शॉर्टकट लेकर भागते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और मजबूरन उसको गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। जैंग देखता है उसने उसकी बेटी को पीछे बांध के रखा हुआ था। जैंग अपनी बेटी को देख ही रहा था कि तभी वो उस पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। जब यूरी देखती है कि यह आदमी मेरे पापा को मार रहा है, इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग भूल जाती है और ज़ोंबी बन जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी भी ज़ोंबी बन जाता है। इसीलिए जैंग को उसको मारना ही पड़ता है। इसके बाद जैंग अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर जैंग कहता है कि वो वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है, इसीलिए अब हमें रात को ही यहाँ से भागना पड़ेगा। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये दोनों वहाँ से जाने वाले थे, मगर दादी कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही जाऊंगी। मगर जैंग कहता है कि हम बाद में जाएंगे, पहले आप ये लेटर पकड़ें और किम और दोंगबे को दे के आएं और फिर हम साथ ही यहाँ से निकलेंगे। अब जैसे ही दादी वो लेटर लेकर निकलती है तो जैंग भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जब दादी दोंगबे और किम को लेकर वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उनके घर के सामने बहुत सी आर्मी आ रही है और वो समझ जाती है कि जैंग भी यहाँ से जा चुका है और उसने मुझे बचाने के लिए ही मुझे वहां से भेजा था। मगर फिर भी दादी दोंगबे और किम घर आ जाते हैं। यहाँ पर आर्मी ने उनके पूरे घर को तोड़ दिया था। दादी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गए हैं। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक छोटे से आइलैंड पे आ चुके हैं, मगर थोड़ी ही देर में आर्मी उसको चारों तरफ से घेर लेती है, यानी अब वो कहीं भी भाग नहीं सकता। वो अंदर से आर्मी को कहता है कि आप मेरी बेटी को जिंदा छोड़ दें, मुझे मार लें या मुझे सारी जिंदगी के लिए कैद कर दें। जैंग जानता था कि वो आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ता।
वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम मुझे भी काटो ताकि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं और हम दोनों साथ ही मर जाएंगे। यूरी उसको देखती है, ऐसे लगता है जैसे वो सब कुछ जानती है और रोते रोते वो अपने पापा को काट ही देती है। उसी टाइम पर आर्मी भी अंदर आ जाती है और वो सैम पर गोली मार देते हैं। जैसे ही जैंग नीचे गिरता है तो यूरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आर्मी कमांडर ये देखकर हैरान होता है कि एक ज़ॉम्बी कैसे रो सकता है। वो कहता है कि ये लड़की तो एक इंसान है, ऐसे इमोशंस किसी ज़ॉम्बी के हो ही नहीं सकते, इसीलिए वो इन दोनों को कुछ नहीं कहते। अब इसके 3 महीने के बाद जब यूरी की आंखें खुलती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दरअसल ज़ॉम्बीज की वो वैक्सीन बन गई थी जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह से ठीक है। यूरी होश में आते ही सबसे पहले अपने फादर जैंग के बारे में पूछती है और उसे बताया जाता है कि जैंग तब से ही गोली लगने की वजह से कोमा में पड़ा है और उसे होश कब आएगा ये किसी को नहीं पता। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो वैक्सीन ज़ॉम्बीज को ठीक करने के लिए बनाई गई थी उसमें जैंग का ही ब्लड यूज हुआ था। दरअसल जब वो हॉस्पिटल में आया था तो डॉक्टर्स को पता चला कि जैंग को उसकी बेटी ने बहुत दफा काटा था, लेकिन वो अपनी बेटी को ठीक करने में इतना ज्यादा मगन था कि उसको अपनी होश ही नहीं थी। इसीलिए उसका अपना ब्लड ज़ॉम्बीज के वायरस से लड़ने लगा और उसका ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि सैम के ब्लड से ही वो वैक्सीन बनाई गई थी। इसके बाद यूरी अपने पापा की वही डायरी देखती है जिसमें जैंग ने उसकी हर दिन की रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे उसने सबसे पहले पलकें झपकाना सीखा, कैसे उसकी बेटी ने सबसे पहले मुझे पापा बोला। डायरी के एक पेज में ये भी लिखा था कि चाहे उसकी बेटी ठीक हो या नहीं हो वो हमेशा उसको अपने पास ही रखेगा और कभी खुद से दूर नहीं करेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम जैंग की फिंगर को हिलता हुआ देखते हैं जिसका मतलब था कि उसको अब कभी भी होश आ सकता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।